पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी ना निकाले। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, पर यूं मुझे कभी कुछ नहीं कहा। किसी की बुराई क्यों करूं? फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरत के बस का नहीं हो जाता। दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई। पड़ोसिन ने आग न मांग मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने के बाद उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो मलसी रामू के गांव को जाता था। उसे कोई बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वे कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा है। उसे 10 लंगन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी। जवान है, 100 ग्राहक निकल आएंगे। अच्छा, वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी मलसी में नहीं देखा, मगर उस वक्त से मलसी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बसे ही होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर बोली, रामू महतो ने भेजा है। अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, मुझे अभी कुछ देर है, बैलों को सानी पानी देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूं, जाकर दसिया को दे देना, कह देना कोई काम हो तो बुला भोजे। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से रजिया के साथ चला गया, रुपए लिए और लंबा हुआ। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो तो नहीं रही? रोती तो नहीं है, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो रजिया ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू की ही ओर लगा था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित हो जाती थी। एक बार वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए, कैसे वह दिन रात उसके सिरहाने बैठा रहता था। खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों न चलकर देख ही आवे। कोई क्या कहेगा? किसका मुंह है जो कुछ कहे? चोरी करने नहीं जा रही, उस आदमी के पास जा रही हूँ जिसके साथ 15-20 साल रही। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमादान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है, और वह चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना ही सिर खपा ले, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई। खेती की उपज कम होने लगी, जो भी होती थी वह ऊटपटांग खर्च होती थी, ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता में, शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में कुछ परवाह नहीं की, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे थे ही नहीं। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ को और मजबूत कर दी, और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा करहा रहा था, और अब वह दशा हो गई थी जब हम भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौट आती है। रजिया को याद करके वह बार बार रोता था और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं किस मुंह से? एक बार वह आ जाती और उससे अपना अपराध क्षमा करा लेता, फिर मैं खुशी से मरता। और लालसा नहीं। सहसा रजिया ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, और हाथ जुड़े ही रह गए और आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए, उठाने वाले भी जलपान करेंगे, कफन के बगैर लाश उठेगी कैसे? 10 से कम का खर्च ना था। यहाँ घर में 10 पैसे भी नहीं थे। डर रही थी कि आज गहन आफत आई। ऐसा कीमती भारी गहने कौन से थे? किसान की बिसाती क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है।
रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछती हुई आ निकली, कान में भनक पड़ी। पूछा, क्या है जोग? क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की शाम की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मझधार लाकर छोड़ दिया है। तुम लपक कर उस घर चले जाओ। भैया कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मजूर से कहना भंडारे से 50 रुपए निकाल के दे दे। कहना ऊपर की पटरी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। इधर रजिया के पैरों में गिर कर रोने लगी। बहनापे के ये शब्द उसके हृदय में पैंट गए। उसने देखा रजिया में कितनी दया, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ। किसी बात की चिंता मत कर। इस घर में हम तुम दोनों उसी के नाम पर बैठेंगी। मैं वहां भी देखूंगी और यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। तुमसे कोई गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया के जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। उसने कितना जलाया है इसे, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। रजिया ने पूछा, जिस जिस के रुपए हो सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। और बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरे दूध नहीं होता। गाय जो तुम छोड़ गई थी वो मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय ले आऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? लाश से उठी। रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ। कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के इस जोहर भी इस त्याग की आंच में निकल आए। विलसनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को वह सोत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर आप पहनती है, पहले उसे खिलाकर आप खाती है। जोकू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने धरे तो हैं। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। अभी तेरे पहनने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। नाइन, ठाकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। रजिया ने कहा, वे नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उससे दूना करूंगी। जब मर जाऊं तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसा चाहो रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ ये खुशहाली। रजिया मुस्कुरा दी और रो दी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।